मैथमेटिक बुक हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज A1 क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। ये एडवांस्ड लेवल है, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे ये फार्मूले कैसे तैयारी हो रहा है जिससे हमने पीछे बाकी क्वेश्चन किए हुए हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ले रहे हैं हम। द टोटल मंथली $3 income of a salesman who sells tires consist of a basic salary of $600 and a variable amount which depends on the number of tires he sells. तो एक सेल्समैन है जो कि $600 जिनकी बेसिक सैलरी है, उसके अलावा ये जो भी टायर सेल्स करते हैं तो इनको इजाफी $8 पर टायर के हिसाब से मिलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, डेटा है। इसमें नंबर पार्ट 1 में हमें कहा जा रहा है कि इफ द सेल्समैन सेल्स 95 टायर्स इन अ पर्टिकुलर मंथ, यानी कि एक महीने में ये 95 टायर्स सेल करते हैं, तो उस महीने में इनकी इनकम कितनी बनेगी। फाइंड द टोटल इनकम फॉर दैट मंथ। ये डेटा हमने बनाया है $8 पर सेल, तो 95 टायर्स सोल्ड हो चुके हैं। तो 8 इंटू 95 इज इक्वल टू 760। 760 ये इनके इजाफी बन रहे हैं, प्लस 600 जो कि इनकी बेसिक सैलरी है। तो टोटल इनकी इस महीने की सैलरी बनती है 1360। द मंथली टोटल इनकम आफ्टर सेलिंग 95 टायर्स इज $1360। 1360 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 2। if the salesman monthly income for a particular month is $1680, calculate the number of tires he sells in that month। अब यहाँ पे हमें ये सैलरी का बताया जा रहा है कि एक महीने में इन्होंने $1660 कमाए हैं, इनको सैलरी मिली है। तो उस महीने इन्होंने कितने टायर बेचे हैं। तो सबसे पहले 1680 माइनस 600 करेंगे जो कि इनकी बेसिक सैलरी है। 1680 माइनस 600 इज इक्वल टू 1080। तो इजाफी टायर बेचने के इनको मिल रहे हैं 1080। हम जानते हैं कि एक टायर के हिसाब से इनको $8 मिलते हैं, $8 मिलते हैं। तो 1080 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 135। तो इन दैट मंथ ही सेल्स 135 टायर्स। इस महीने इन्होंने 135 टायर इजाफी बेचे हैं। 600 इनकी बेसिक सैलरी है, ऊपर से 135 टायर्स जो इनको इन्होंने बेचे हैं। तो $8 पर के हिसाब से 1080 हो गया इनका जो इजाफी बोनस है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट 3 है। write down a formula connecting D and N, where N is the number of tires the salesman sells in a month। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन बनाने को कह रहे हैं जहाँ पे D जो कि उनकी सैलरी है और N जो कि नंबर ऑफ टायर्स वो जो बेचते हैं। तो द टोटली मंथली को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। द टोटली मंथली इनकम इज डी। ही अर्न्स $8 पर टायर। तो 8 इंटू एन करेंगे, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टायर्स है, एंड प्लस 600 जो इनकी बेसिक सैलरी है। सो द इक्वेशन विल बी डी इज इक्वल टू 8n प्लस 600। अब इसी क्वेश्चन का हम पार्ट 4 करेंगे। ड्रा द ग्राफ अगेंस्ट n। Draw the graph of D against n। Is D directly proportional to n? Use your graph to explain your answer। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं कि नहीं करते हैं। डी एन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है या नहीं करता है। तो हम पहले वैल्यू पुटअप करेंगे एन की और सोल्व करेंगे। तो इफ n इज इक्वल टू 0, तो हमने पहले इक्वेशन बनाई हुई है इनकी, वो है d इज इक्वल टू 8n प्लस 600। तो अगर
d इज इक्वल टू 8, n की जगह पर हम 0 रखते हैं, यानी कि n की वैल्यू 0 है, प्लस 600, तो 8 इंटू 0 0 आ जाएगा, यानी कि d इज इक्वल टू 600 हो जाएगा। दूसरा, इफ n इज इक्वल टू 2, देन अगर n की वैल्यू हम 2 रखते हैं, देन d इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 600, तो ये 16 हो जाएगा, प्लस 600, तो ये 616 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स आए हैं, अगर n इज इक्वल टू 0 है और d इज इक्वल टू 600 है, तो ये हमारा आता है यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 600। एक यहाँ पे हमारा पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट हमारा बनता है, अगर 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो हमारा d बनता है 616। तो ये ग्राफ सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, तो मतलब ये 0 से ऊपर नहीं उठता। ओरिजिन जो हमारा ये 0 है, ये 0 है, तो ये 0 से यहाँ पे ये 0 पे ही है, 0 और 600, ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं कि नो, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो ये प्रूफ है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नो लगा दिया है कि नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि ये 0 से आगे नहीं बढ़ा है। ओके। इसके अलावा मैथमेटिक्स की किसी भी बुक में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।